हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मेरे पास कुछ सेविंग्स रखी हुई है, वो मैं आपको दे देती हूँ। आप फौरन अपनी बाइक ठीक करवाएं और जल्द से जल्द किसी राइडर कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएं। अरे तुम अपनी बाइक सही करवा लेते यार, मेरा क्या है, मेरा तो अब जाने का वक्त है, आज जाऊं या कल। कहीं आपने वो पैसे खर्च तो नहीं कर लिए? हाँ, लेकिन मैंने वो पैसे अब्बा को दे दिए थे, उनको जरूरत थी। लो भाई तबस्सुम, तैयारी पकड़ लो। अब हमें बाहर के मुल्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या वाकई? हाँ ना, जो मैंने तुम्हारे पास पिछले हफ्ते पैसे रखवाए थे ना, वो मुझे सुबह दे देना। फिर देखना दुलारे भाई कैसे हमारे बाहर जाने का फटाफट इंतजाम करते हैं। अब पैसे? कौन से पैसे? अरे वही पैसे जो मैंने तुम्हारे पास पिछले हफ्ते रखवाए थे। ओह, एहसान, तुम भूल गए? उसके 3 दिन के बाद ही तो हम शॉपिंग पर गए थे और तुमने वो महंगी वाली घड़ी और कपड़े लिए थे। तुम्हारा दिमाग चल गया क्या? वो तो तुमने मुझे गिफ्ट किए थे ना। हाँ, मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, लेकिन मेरे पास पैसे किसी दरख्त से तो नहीं आएंगे ना। तो तुमने वो पैसे खर्च कर दी। मुझे लगा कि तुमने मुझे गिफ्ट किए थे। तुम मेरे ही पैसों से मुझे शॉपिंग करवा रही थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम कमा के लाए थे वो पैसे। इसमें कमाने की बात कहां से आ गई? लेकिन लाया तो मैं था ना पैसे। बस करो एहसान, जैसे पैसे आए थे वैसे ही पैसे चले गए। अब ज्यादा ना मुझ पर रोब जमाने की जरूरत नहीं है। ये शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ चुपचाप रह रही हूं, वरना क्या? वरना अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई ना तो तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे। आई समझ? मेरी फ्लाइट। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये वजह है। मलका कहाँ है? मलका, 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 होश में हो मलका, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, अम्मी, अम्मी जल्दी आइए। अरे क्या हो गया? ये क्या चांद चढ़ाया तेरी मलिका ने? अरे नहीं अम्मी, पता नहीं क्या हुआ है, मर गई है क्या? अरे क्या ऑलफॉल बोल रही है अम्मी, बेहोश हो गई है ये। है यहाँ कैसे बेहोश हो गई? ये तो कभी किचन में आई नहीं है। क्या बात करिए अम्मी, मुझे कैसे पता लगेगा? आप घर में रहती है, मैं घर में रहता हूँ। हाँ चल उठा, उठा के ला उधर कमरे में लेके चलते हैं। मलका उठो। बस कर दो बेटा, तुम अभी काम से थकी हुई आई हो,
फिर मेरे पैर दबाना शुरू कर दिए। अरे अम्मी, दबाने देना। माँ के पाँव दबाने से भी भला बेटियां कभी थकी हैं? वैसे अम्मी, एक बात पूछूं? कौन सी बात? यही कि क्या हम कभी मामू की फैमिली से मिल सकेंगे? पता नहीं, शायद कभी भी नहीं। अम्मा ने जलाल भाई को कसम दी थी कि मुझे वो खानदान में जगह ना दे। हाँ, लेकिन मामू ने आपसे ताल्लुक तोड़ा तो नहीं? हाँ, तुम्हारे मामू ने मुझे ढूंढ निकाला। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद वो मेरे सरपरस्त भी बने, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फैमिली से मिलने या मिलवाने की कोई बात नहीं की। शायद वो भी खानदान वालों की बातों से डर गया। लेकिन अम्मी, आपने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था। पसंद की शादी तो की थी। हमारे माशरे में शादी करना कोई जुर्म नहीं, मगर घर से भागकर या पसंद की शादी करना जुर्म है। और मुझसे ये जुर्म हुआ था ना। मुझे लगता है अम्मी कि खानदान वालों को ना अब ये बात भूल जानी चाहिए। बहुत वक्त गुजर गया इस बात को। लेकिन कोई अपनी जिल्लत नहीं भूलता। खानदान की तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन सजा में मुझे अपने मरे हुए माँ बाप की शक्ल तक देखनी नसीब नहीं। कि अम्मी, अम्मी आप रोए तो नहीं, खुद को संभाले। मैंने तो बस यूं ही इस बात का जिक्र कर दिया। आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था। अच्छा छोड़े खानदान को, अपना मूड अच्छा करें प्लीज। खानदान को तो मैं कब का छोड़ चुकी, लेकिन अब तुम मेरा खानदान। टांगे दबा रहा है, गला ही दबा दे एक दफा। अम्मी कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा। मैं तो ये कह रही थी कि जरा पूछो इससे कि हुआ क्या। वो क्या हुआ? भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। कुछ हुआ था क्या? अरे यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। पूरे घर में ढूंढता फिर रहा था, नीचे किचन में बेहोश पड़ी थी तुम, वहां से उठा के यहाँ पे लाया हूँ। क्या हुआ था? अरे हाँ हाँ, पता है क्या हुआ? वो अम्मी ने मुझे कहा कि आज खाना तुम बनाओ, तो मैंने कहा हाँ हाँ आज आप आराम करें, खाना मैं बनाऊंगी। बस फिर जैसे ही मैं नीचे किचन में गई, जैसे ही मैं चूल्हे के पास पहुंची, मुझे गोल 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 चक्कर आने लगे और दिन में तारे नजर आने लगे। मैं धड़ाम से फर्श पे गिर गई, फिर पता नहीं बेहोश हो गई। अब जरा ये सोचो कि इतनी जोर से ये फर्श पे गिरी है मगर चोट बिल्कुल नहीं आई। अरे क्या हो गया अम्मी? मलका को इस हालत में देख के भी आप यकीन नहीं कर रही हैं? अरे कुछ नहीं हुआ इसे, ये सिर्फ काम ना करने के बहाने हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इसको। देखा देखा तुमने, देखा मेरी इस हालत ज़ार पे भी इनको यकीन नहीं आ रहा, जरा सी हमदर्दी नहीं कर रही मुझसे, जरा तरस नहीं आ रहा इनको मुझ पे। ये समझ रही है कि मैं ड्रामे कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ ताकि मुझे काम ना करना पड़े। लगता क्या है, सच यही है, हकीकत है कि काम करने से जान जाती है तुम्हारी। अम्मी बस करें, रोज रोज इसी बात पे बहस होती है। एक काम करते हैं, घर में नौकरानी रख लेते हैं। हाँ। सुकून हो जाएगा सबको। ना, हरगिज नहीं। मेरे जीते जी इस घर में कोई मुलाजिम कदम नहीं रखेगा। जब मैं मर जाऊंगी तो जो जी चाहे करना तुम। इसी बात ही कर रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ता कयामत रखे, वो भी हमारे साथ रखे। बस बस, ये चापलूसी अपने शौहर की किया करो, वो है बेवकूफ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हारी बातों में आने वाली भी नहीं।
अरे अम्मी, देख लिया, इतनी जालिम सास है मेरी। अच्छा मलका, अम्मी की बातों का बुरा नहीं माना करो, बस वो तबीयत की ऐसी है, तुम्हें तो पता ही है, गुस्सा आ जाता है। जबान की तो गंदी है ना, मान लिया ना तुमने। अच्छा ये बताओ कि सूप मंगाऊं, जूस पियोगी, क्या चाहिए बताओ। सूप मंगा दो और टीवी खोल दो, फिल्म पूरी करनी है मुझे। तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ है? हाँ। अरे लगा दो, रिमोट का है? बस अम्मी, मैं आपको क्या बताऊं, एहसान को चक्कर देना कोई आसान बात नहीं है। बहुत तेज है वो, लेकिन मैं भी तबस्सुम ही हूं। ऐसा चक्कर दिया उन्हें कि उन्हें खुद ही चक्कर आ गए। बस आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि सोना खालिस होना चाहिए, और जितने पैसे दिए ना उसी में अंगूठी बन जाए, और पैसे नहीं कर सकती मैं जमा। जी जी अम्मी, ठीक है। और हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे तस्वीरें, मैं उसमें से सेलेक्ट करके आपको बता दूंगी। ठीक है। ओके अम्मी, मैं आपसे बात करती हूँ। क्या हुआ अरमान, कोई काम था? वो भाभी, असल में मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। वापस तो तुम तब करोगे जब मैं तुम्हें पैसे दे सकूंगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं तुम्हें देने के लिए। नहीं नहीं, होंगे आपके पास, थोड़े बहुत होंगे, वही दे दें। तुम्हें पता तो है मुश्किल से हमारा गुजारा होता है, और तुम यहाँ अपना रोना लेकर आ गए। अच्छा चले, फिर मैं एहसान भाई से ले लेता हूँ। अच्छा हाँ, वो जो सोने की अंगूठी थी वो कितने की बनी है? तो तुमने सब सुन लिया? जी भाभी, और अगर आप चाहती हैं कि ये बात मैं एहसान भाई को ना बताऊं। अच्छा बस बस, अपना मुंह बंद रखो, ला रही हूं पैसे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे? अरे भाभी, आप इस बात से बेफिक्र रहें, भाई आपका देवर बहुत उसूलों का पक्का है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वादा। वैसे सुना, छुप छुप के बातें सुनना बहुत बुरी बात है। भाई हम तो कुछ नहीं करते, बस अल्लाह हमारी मदद करता है। तो पकड़ो और भागो यहाँ से। अम्मी हो गया? अम्मी मैं दुकान जा रहा हूँ, मलका का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो पीछे कोई मसला हो जाए। अरे फिक्र क्यों करते हो, मेरे सामने ये ड्रामे नहीं करती। अम्मी आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो ड्रामे कर रही है? उसकी वाकई तबीयत खराब है, बस उसे किचन में मत जाने दीजिएगा। ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना सारा किचन का काम तो यही करती है। अच्छा अम्मी, नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप नाराज होती ना तो दुकान में पूरा दिन मेरा टेंशन में गुजरता है। टेंशन को तो तुम खुद ब्याह के लाए हो इस घर में। अरे बेटा, एक खुशी तो तुम्हें ये दे नहीं सकी है, और तुम क्यों भूल जाते हो कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। मुझे पता है अम्मी 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन मैं एक शादी से बहुत खुश हूं। आपको मेरी खुशी अजीज नहीं है क्या? मलका मेरी मोहब्बत है, थी और रहेगी। अच्छा भाई, बादशाह, तुम्हारी इस मोहब्बत को अपने हक में कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब इजाजत है, जाऊं?
एहसान कहाँ है सुबह से? अरे भाई यही हूँ, मुझे कहाँ जाना है? आपको तो पता है दुलारे भाई के साथ काम में लगा हुआ हूँ। हाँ बैठना। नौकरी शौकरी करने का इरादा तो नहीं कर लिया? भाई नौकरी में क्या रखा है, मैं तो बाहर जाने का सोच रहा हूँ, वहीं जाके करूंगा कोई काम धंधा। सही कह रहा है, मुझसे भी ना किसी की जी हजूरी नहीं होती। ऐसे एक जमाना था जब लोग हमारी जी हजूरी करते थे। जाहिर सी बात है, आदत क्यों ना पड़ती। अब्बा ग्रेड 18 के अफसर थे, घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। वैसे अब्बू की बड़ी ठाट थी है, कमाल। वैसे हमारी भी कम नहीं थी। मुझे याद है जब आपने नई गाड़ी खरीदी थी। हाँ, और तू अपने दोस्त घुमाता रहता था। हाँ वाकई, क्या जमाना था ना। रिश्तेदार भी आए दिन घर पे चक्कर लगाते थे, तो कोई मुड़ के भी नहीं पूछता। हाँ, मुफ्त का खाना खाने आ जाता था। खैर, जैसे वो दिन ही रहे ना, ये दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, जब तक वो जिंदा है ना, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब्बा जान यहाँ से उठ जाए, मुझे सफाई करनी है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेरी चाय कहाँ है? अब्बा जान अब चाय का वक्त कहाँ रहा? रानी भाभी किचन में बना रही है दोपहर का खाना। अरे तो रानी को पकाने दो खाना, चाय तो मैंने तुमसे मांगी है, तुम ये झाड़ू लेके चली आई। उफ़ो अब्बा जान, अब आप ना जाके ये चाय की जिद ना भाभी जान से करें, मुझे प्लीज आप मेरा काम करने दें, देर हो रही है बहुत। मैं जो कह रहा हूं वो करो, छोड़ो ये सब कुछ, जाओ चाय लेके आओ। अब्बा जान, मैं सफाई करने आई हूँ और पहले मैं सफाई ही करूंगी। अगर आपने बैठना है तो आप बेशक बैठे रहिए। वैसे भी ये घर है, कोई होटल नहीं। हद है भाई, इस घर में बड़ों का कोई अदब ही नहीं रह गया है। बराबर से जुबान चला रही हो। जाओ, कोई नहीं होगी सफाई यहां पर। ठीक है अब्बा जान, आपका ही कमरा है, गंदा रखना है तो गंदा ही सही। मुझे पता होता कि इसके लक्षण ऐसे होंगे तो एहसान से कभी इसका रिश्ता ना करता, बदतमीज कहीं की। अरमान, तुम कब लेकर आओगे अपने घर वालों को मेरे घर? यार मैं ले आऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? यार जल्दी है, तुम्हें पता है मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ते देख रही है, और अगर उन्होंने कहीं मेरा रिश्ता पक्का कर दिया तो? देखो एक काम करो, उनको अभी कुछ अरसे तक टालती रहो। वाह, मतलब मैं अपनी फैमिली को शादी के लिए टालती रहूं और तुम मुझे? अरे नहीं यार, देखो मैं टाल नहीं रहा हूँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तुम ये बताओ खाओगी क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। और अरमान प्लीज, तुम ना ये टॉपिक चेंज मत करो यार। तुम अपने भाइयों और भाभियों को अभी क्यों नहीं ला सकते मेरे घर? यार असल में मेरी दोनों भाभियों के घर अचानक खुशखबरी हो गई। उनको तो पता ही नहीं था, मैंने जाके बताया उनको। तुम किस किस्म के बहाने बना रहे हो? मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, इस हालत में वो बाहर नहीं आ सकती। खुद सोचो ना, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है?
बस तुम्हारी खामोशी ने बता दिया, तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है। ठीक है भाई, इससे बेहतर है हम ब्रेकअप कर लें। अरमान अब मेरा ये मतलब भी नहीं था। तुम्हारा ये मतलब नहीं था, मेरा यही मतलब है। अब जब तुम्हें मुझ पे यकीन हो ना, तब मुझे कांटेक्ट करना, बस खत्म। बस अरमान, अरमान बस बेटा तुम अब मुझे अपने पास ले जाओ, मैं अपनी बेइज्जती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अरे अब्बा जान क्या हो गया है आपको? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आती हूँ ना अभी, ऐसा ठीक करूंगी ना भाभियों को कि याद करेंगी, फिर देखना एकदम सीधी रहेंगी आपके साथ। अरे दफा करो, तुम कहाँ आके परेशान होगी, मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास क्यों अब्बा जान? देखें मेरी बात सुने, आप इस तरह मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। क्या आप भाभियों के लिए मोर्चा खाली छोड़ देंगे? और सीधी सी बात है, लड़ाई तो मोर्चे पे ही अच्छी लगती है ना। अरे भाड़ में जाएं, अब इस उम्र में मैं क्या जुबान चलाऊं? तुम्हारी माँ जिंदा होती तो और बात थी। अरे मैं हूं ना आपकी बेटी, अगर बेगम नहीं तो क्या हुआ, बेटी तो है। आपके लिए लड़ूंगी मैं, मैदान आके संभाल लूंगी, बेफिक्र है। बस मैं आ रही हूँ, आगे कुछ मत बोलना। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र अब्बा से बचा लिया। यहाँ आ जाते तो मेरी जिंदगी और अज़ाब हो जाती। एक सास काम है जो अब्बा भी यहाँ पटक पड़ते। रानी भाभी, अब जल्दी से मुझे बता दें, हमारी कमेटी खुली है ना? कमेटी तो खुली है लेकिन हमारी नहीं, रुकैया बाजी की है। क्या मतलब मेरे इतने वजीफे सब बेकार गए? क्या कह सकते हैं, पैसों की जरूरत तो बहुत ज्यादा थी। अरे तो आप रुकैया से बात कर लेती ना, आप तो उसे इतना पुराना जानती हैं। आप उससे कहती हैं कि इस वक्त हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इन पैसों की। तबस्सुम, वो क्यों हमें कमेटी देगी? क्या उसने ये कमेटी इसलिए डाली थी कि कमेटी निकलने पे वो हमें दे दे? अरे भाभी, आपको तो जमाने के साथ चलना भी नहीं आता भाई। थोड़ी सी रुकैया की मिन्नतें करती, थोड़े आंसू बहाती, उसके सामने कुछ तो करना चाहिए था ना आपको। ऐसी आ गई आप। अच्छा तो भाई फिर तुम ही चले जाती रुकैया के पास, वैसे भी ये रोने धोने के काम तुम्हें बहुत अच्छे आते हैं। और आपको तो बस अपनी इस देवरानी पे हुक्म चलाना आता है ना। अरे तबस्सुम, तो क्या मैं जबरदस्ती कमेटी अपने नाम करवा लेती? भाई जरूरतें हमारी नहीं दूसरों की भी हैं। ये दूसरों का ख्याल करने का जमाना नहीं है भाभी। खैर जो होना था वो हो गया। आप मुझे मेरे हफ्ते की सैलरी दे दें। कैसी बातें करती हो तबस्सुम, अभी हफ्ता खत्म होने में 4 दिन बाकी हैं और तुमने तो दुपट्टों का पूरा काम किया भी नहीं है। सिर्फ 3 दिन का काम तो किया है तुमने। अब कैसे बिना हफ्ता खत्म हुए तुम्हें काम के पैसे दे दूं? सलीम भाई का अलग फोन आ रहा है, वो कह रहा है आपने अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया है। क्या भाभी, 2-4 दुपट्टों की तो बात है, आप तो लड़ने ही लग जाती हैं। अगर मेरे हाथों में दर्द ना होता ना तो मैं सारे काम खुद ही कर लेती। और आपको याद है जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो सारे काम मैंने अकेले किए थे, तो अब आप कर ली। चलो ठीक है, मैं फरवा को साथ लगा के काम मुकम्मल करती हूँ। अब भाभी लेकिन थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर दें। एहसान बहुत परेशान है, उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। तबस्सुम, मैं वादा तो नहीं करती लेकिन कोशिश पूरी करूँगी। अच्छा मुझे किचन में काम है, मैं देख लेती हूँ। आए, बना लिया ना बादशाह को बेवकूफ। कहाँ है तुम्हारी खराब तबीयत? और बाहर जाने के लिए भला क्यों खराब होगी तबीयत? मैं कोई घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ,
अपने अब्बा के घर जा रही हूँ, कम से कम वहां मुझ बीमार को मेरी भाभियां पूछ तो लेंगी, ख्याल तो रख लेंगी। यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है मुझे। हाँ हाँ भाभियां, वो तो तुम्हारे शर से परेशान होकर तुम्हारा ख्याल रखती हैं। बात सुने भाई, आप मेरे मैके के मामलात में ना कूदें, अच्छा यहीं रहे इसी घर की हद तक। और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं बहुत दिनों के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। आए, जल्दी वापस आने की क्या जरूरत है, वहीं रहना शुरू कर दो। तो देखा, आई ना आपकी दिल की ख्वाहिश आपकी जुबान पर। आप तो यही चाहते हैं कि मैं अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वहीं चली जाऊं, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। हाँ, तुम जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, औलाद की तलब बीवी की मोहब्बत पर हावी हो जाती है। और देखना, एक ना एक दिन मैं बादशाह को दूसरी शादी पर राजी करके रहूंगी। देख लेंगे। देखती हूँ मैं भी किसकी ख्वाहिश किस पर हावी आती है और किसकी ख्वाहिश खत्म होती है। फिलहाल तो आप जाके हांडी में चमचा चलाएं, मैं तो चली। तो बस तुम्हें अब्बा जान की बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि बहुएं उसे जबान चलाने लगी हैं। छोड़ें भाभी, आप जो इतनी बातें सुनती हैं उनकी, आपको कौन सा सिला मिल गया इस बात का? हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। अब क्या हुआ अब्बा जान, आपको कुछ चाहिए था? कुछ पैसे दे दो, चिकन लेके आऊंगा, कौरमा बना देना। लेकिन अब्बा जान, अभी कल ही तो चिकन पका है। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि एक दिन चिकन पका लो तो दूसरे दिन नहीं पकाना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा बस ये मतलब था कि महीने का आखिर है तो सब मिलके ख्याल कर लें। अब जलालुद्दीन की ये इज्जत रह गई है कि उसके मेहमान दाल रोटी खाएंगे। अब्बा जान, मेहमान? कौन से मेहमान आ रहे हैं? मलका आ रही है। लो, फिर तो मसला ही हल हो गया। भाई वो तो हमारे साथ दाल रोटी भी खा लेंगी, आखिर इस घर की फर्द है वो। क्यों खाए वो दाल हैं? महीने में एक चक्कर लगाती है, उसके लिए तो गोश्त ही पकेगा। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कीमा बना लूंगी। ये ठीक है। हाँ भी, आप भी ना, आपने क्यों हामी भरी? भाई मलका के लिए अच्छा खाना क्यों बनेगा? जो खाना हम खाते हैं वो भी वो खा सकती है। छोड़ो ना तबस्सुम, जाने दो, घर का ही माहौल खराब होगा। मलका ने कौन सा आने से रुक जाना है। भाई हिम्मत है आपकी भाभी, कैसे बर्दाश्त करती है। मैं तो उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहर लगती है मुझे वो। मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम मासूम सी भोली भाली सी रहती है। गुड्डू, काम जल्दी निपटा, हाथ तेज चला। उस्ताद मुझे एक बात बताओ, मैं जितना भी तेज हाथ चलाऊं, आप फिर कहते हो कि तेज हाथ चलाओ। बात सुन, जितनी तेरी तेज जबान चलती है ना, उतना तेज हाथ चला, बस ये कह रहा हूँ तुझे। हाँ तो उस्ताद, हम कौन सा कोई पटरी पे खड़े हैं जो तेज काम करने को बोलते हो, और यहाँ पे कौन सा कोई ग्राहक खड़ा हुआ है। उस्ताद आप ना थोड़ा सा रिलैक्स किया करो। वैसे ज्यादा इंग्लिश ना सिखा मुझे। रियाज साहब के घर माल पहुंचवाना है, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। तू दुकान संभालियो, समझ गया? क्या मतलब उस्ताद, आप आज वापस नहीं आओगे? अबे आज तेरी भाभी को जरा फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। बड़े दिन से हम दोनों घर से अकेले बाहर निकले नहीं ना, तेरा घुमा फिरा के ले आऊंगा। क्या बात है उस्ताद, है? क्या बात है? अच्छा बात सुन, इधर आ। जी उस्ताद। बोलो उस्ताद। अच्छा ये बता कि किसी सिनेमा में कोई अच्छी सी फिल्म लगी हुई है? हाँ बताता हूँ उस्ताद, बताता हूँ। लगी है ना। कौन सी? जोरू का गुलाम। बात सुन बे,
तू बकरों और गायों के साथ रह के छुचोरा टाइप नहीं हो गया है? उस्ताद आप भी तो इधर ही होते हो ना। चल काम कर। जा रहा हूँ। आ तेज चला यार, आ तेज चला। गुर्दा फाड़ दिया मेरा। क्या हो गया बाजी? तेज गाम की तरह घुसे चली आ रही हो। मैं तेज गाम की तरह आ रही हूँ, खुद खुले सांड की तरह घूम रहे हैं यहाँ पर। बात सुन, रक्षा वाला करे, जा किराया देकर आ उसको। हाँ दे देता हूँ पैसे। शर्म तो आ नहीं रही है, बहन मेहमान आई है घर पे, उससे किराए के पैसे मांग रहा है। मेरी कौन सी तौलिए की फैक्ट्रियां चल रही हैं, मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुमको और तुम्हारी भाभीियों के ड्रामों को मैं। ये बात जो है हम दोनों के दरमियान हो रही थी, भाभियां कहाँ से आ गई बीच में? देख रही हूँ बहुत सर चढ़ रही है आजकल, पता भी है कुछ। अब हमारे अब्बा जान के मुंह लगने लगी हैं। आज मैं सबको सबक सिखा के जाऊंगी, ठीक करके जाऊंगी सबको। लो भाई, मलका बाजी के सब्ज कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब रोज जंग होगी। क्या? कुछ नहीं, जा रहा हूं पैसे देने। तो अब इस घर में बड़ों का अदब भी खत्म हो गया है, सबकी ज़बानें बाहर आ गई हैं। पहले तो यह अजायब घर निकम्मों का घर था, अब बदतमीज भी आ गए हैं इस घर में। नहीं नहीं मलका बाजी, आप गलत समझ रही हैं। अब्बा जान तो इस घर के बुजुर्ग हैं, सब उनका बहुत एहतराम करते हैं। अरे रहने दो, कोई एहतराम नहीं करता। खासकर ये जो भाभियां बैठी हुई हैं, ऐसी जबानें निकल के आती हैं, अगर एक काम को कह दें तो बातें सुनाने लग जाते मेरे बाप को सब। मैंने अब्बा जान को कोई बातें नहीं सुनाई, मैंने तो सिर्फ उनसे ये कहा था कि इस वक्त मैं सफाई कर रही हूँ, ये चाय का टाइम नहीं है। अच्छा, तो अब मैडम डिसाइड करेंगी कि अब्बा जान कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब सांस लेंगे हैं? अरे भाई मलका रहने दो, अब क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? हाय अब्बा जान, ये छोटी सी बात है और आप तो बीच में नहीं बोले। पता नहीं क्या हो जाता है, बहुओं को देख के आपकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे बड़ी जबान चलती है आपकी भी, अब बोले ना इनके सामने जो कह रहे थे मुझे। आप खुद तो इस घर में होती नहीं है, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि अब्बा जान के साथ ज्यादती हो रही है यहाँ? अरे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, ये मेरा ही घर है, एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचती है मुझे। चले मलका बाजी, देखें जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाएं। आइंदा से ना अब्बा जान के सारे काम मैं करूंगी। अरे भाई रहने दो, ये चापलूसियां ना करो मेरे सामने, ये करेंगी काम। हाँ, अगर करने वाली होती ना तो ये नौबत ही ना आती। बस अब जब तक मैं यहाँ हूँ, अपने बाप के काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। और एक बात याद रखना, ये घर अब्बा जान के नाम पर है, जब चाहे तुम सबको यूं चुटकियों में चलता कर सकते इस घर से, इसलिए इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। तो इस घर में रहना कौन चाहता है? मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब एहसान और मेरा वीजा निकले और हम यहाँ से चले जाएं। अरे ट्रम्प तुम्हें अमेरिका में फटकने नहीं देगा, ऐसा लात मार के निकालेगा ना, और लात मारने की नौबत तो बाद में आएगी, पहले वीजा तो लगे। यूरोप अमेरिका जाएंगी, वीजा लगाने के लिए भी ना पैसे चाहिए होते हैं, और तुम्हारे पास तो ढेला नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारा वीजा भी लग जाएगा। और आप खुद तो ऐसे कह रही जैसे आप बहुत बड़े महल में रहती है ना। हाँ। देखा बजान, देखा कैसी जबान चल रही है आपकी छोटी बहू की। मैं बता रही हूँ, इसके पर काट दे, वरना ऐसे उड़ेगी कि याद करेंगे आप लोग। हम फुकरे हैं निकम्मे